सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में, जो कि जिसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न था। तो मैं बता देता हूँ कि सिलेबस जो है वो दो खंडों में डिवाइड है। पहला खंड है खंड का और दूसरा है का। ठीक है, पहला खंड है का और दूसरा का। दोनों ही खंड 35-35 नंबर के हैं, जिसमें से 70 नंबर का आपका एग्जाम पेपर हो गया और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के मिलेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं खंड का में। तो खंड का में देखते हैं, टोटल 5 यूनिट है, जिसमें से क्या नाम है, इसके शीर्षक देख लेते हैं कि पहली इकाई में है एक स्थिर वैद्युत की, जो 8 नंबर का आपका आने वाला है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें से काफ़ी नियम सिद्ध करने के लिए आ जाते हैं, या कोई सा नियम भी आ जाता है, जिसमें स्थिर वैद्युत में 2 चैप्टर हैं आपके। पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, और दूसरा आएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी वैद्युत विभव और धारिताएं वगैरह। और दूसरा चैप्टर भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है और इसकी 4-5 हेडिंग में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है इसके लिए। 7 नंबर का अकेला चैप्टर रहता है ये। फिर तीसरे की बात करते हैं हम, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। 8 नंबर का आता है इसमें से। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये भी, छोटे मोटे टॉपिक में ही ख़त्म हो जाता है। जिसमें इसी के अलावा आगे की बात करते हैं हम, जैसे कि स्थिर वैद्युतिकी, यानी इसके अंदर जो हम आवेश और क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो आवेश जो होता है वो स्थिर है, यानी इसमें पहले ही दे रखा है कि स्थिर वैद्युतिकी यानी विद्युत जो होगी, यानी जो उसका आवेश होगा वो स्थिर होगा, आवेश कहीं को जाएगा नहीं। और इसमें धारा होगी, और जैसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इसमें पढ़ेंगे, तो इसके अंदर आवेश जो होता है वो गतिमान होने लगता है, यानी आवेश एक दिशा से दूसरी दिशा में जाएगा, ये सीन होने लगता है। ठीक है, तो ये स्थिर वैद्युतिकी है, 8 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके अंदर 2 चैप्टर आ गए आपके, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा चैप्टर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स वगैरह। तो दूसरी यूनिट है आपकी धारा विद्युत, 7 नंबर का अकेला चैप्टर होता है, ज़्यादा बड़ी हेडिंग्स नहीं है इसके अंदर भी। किरचॉफ के नियम, वैद्युत परिपथ, वैद्युत चालन, और ये अपवा वेग, अपवाह और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग और अनुगमन वेग, ये आप लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीसरा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, तीसरी यूनिट है ये, 8 नंबर की यूनिट आती है। इसमें भी 1-2 चैप्टर ही होते हैं, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है अभी। गतिमान आवेश के बारे में पढ़ेंगे आप, और धारा लूप और चल कुंडली धारामापी, और जो बल युग्म आदुर होता है वही इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, तीसरा चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। बात करते हैं हम चौथे चैप्टर की। तो चौथा चैप्टर क्या होता है, इसके अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रतिवर्ती धारा है। 8 नंबर का होता है। प्रतिवर्ती धारा जो होती है एनसीईआरटी पे बेस्ड है, तो उसका एक अलग से चैप्टर दे रखा है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, कुछ ही एडिंग में ख़त्म हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा लेंदी है, ज़्यादा नहीं, इसमें भी 12-13 टॉपिक होंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है फिर भी, मगर 8 नंबर का आता है ये भी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से भी। 8 नंबर का ये रहेगा, नंबर भी मैंने आगे लिख दिए हैं। ठीक है, तो 5वां है वैद्युत चुंबकीय तरंगें। बहुत छोटा चैप्टर है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इस मतलब बहुत बच्चे गलती क्या कर देंगे, बड़े बड़े चैप्टर को ही पढ़ देते हैं और उसमें ही टाइम निकल जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसीलिए 5वां चैप्टर जो होता है इसको भी ध्यान में रखना है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 4 नंबर का है, नंबर ज़्यादा नहीं है, मगर 4 नंबर आपको मिल किस चीज़ में, सिर्फ 3-4 ही आपको वो पढ़ने पड़ेंगे इसकी, टॉपिक्स वगैरह जो हेडिंग होती है, 3-4 ही टॉपिक्स होती हैं इसके, जैसे विस्थापन धारा हो गई, और मैक्सवेल का प्रकाश के संबंध में जो नियम, जो सिद्धांत दिया था उन्होंने, और इसके वैद्युत चुंबकीय तरंगों के जो अभिलक्षण होते हैं, वही 3-4 हेडिंग में 4 नंबर आपके पूरे पक्के हो रहे हैं। तो फिर क्यों बुरे लग रहे हैं ये 4 नंबर, इनको भी लो फिर पूरा। ठीक है, तो अब बात करते हैं खंड खा की। तो खंड खा में भी टोटल 4 यूनिट्स हैं, जिसमें से पहली यूनिट से प्रकाश की, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा वो सिद्ध करने के लिए आए थे। ठीक है, प्रकाश का समीकरण वगैरह ये सारी सिद्ध करने के लिए आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 13 नंबर का अकेला चैप्टर आता है ये, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई विकल्प में दे देता है, तो कोई 2 नंबर का, कोई 3 नंबर का। ठीक है, पहली यूनिट है इसकी, दूसरे खंड खा की, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। दूसरा चैप्टर है दूसरी यूनिट है दिव्य और दैत प्रकृति, ये 6 नंबर का आता है। तो ये ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, बाकी 2-3 यूनिट्स बची हैं इसकी, काफ़ी छोटी छोटी होती हैं मगर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। यानी हम क्या करते हैं कि पहले पहले ही यूनिट को हम इतना टाइम दे देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं बचता अगले यूनिट्स को पढ़ने के लिए, जो कि ये परमाणु तथा नाभिक, ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या होता है, परमाणु और नाभिक में परमाणु का मॉडल पढ़ना होता है, और क्या चीज़ होती है,
नाभिक के बारे में, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, ये सारे, और स्पेक्ट्रम वगैरह, नाभिकों की संरचना, ये पढ़नी होती है इसमें। तो काफ़ी छोटा चैप्टर है, ज़्यादा नहीं, कम से कम 6-7 हेडिंग होंगी। काफ़ी छोटा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर क्या होता है, टाइम नहीं बचता इनको पढ़ने के लिए, मगर जब क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो फिर देखते हैं ये कहाँ से आ गया। तो वही सीन है, इसको पढ़ लेना। ये इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इनमें भी युक्तियों के बारे में पढ़ाया जाता है। छोटा चैप्टर है बहुत ज़्यादा, एलईडी के बारे में, दृष्टकारी और संधि, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर क्रिया, ये होती हैं। तो बहुत ही छोटा चैप्टर है मगर इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो बस यही 5 और 4 9 यूनिट्स हैं, जिसमें से कम 12-13 चैप्टर्स होंगे आपके। तो बहुत ही ईजी था, और ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है ये, 3 चैप्टर्स बहुत छोटे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक यूनिट प्रकाश की जो है वो काफ़ी बड़ी है, ऑप्टिक्स वगैरह की। तो ये इसके बड़े होने की वजह से ये 3 जो यूनिट्स हैं ये काफ़ी छोटे छोटे हैं, इसमें 6-7 हेडिंग होंगी पर चैप्टर में। तो बहुत ही ईजी है, और 8-8, 16 और 6, 22 नंबर आपको सिर्फ इसी 3 चैप्टर से मिल रहे हैं। तो इनको कंफर्म कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चारों ही, और काफ़ी ज़्यादा आता है सेकंड वॉल्यूम के अंदर से एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो अगर कोई दूसरा कोई क्वेश्चन हो या टॉपिक्स हो तो कमेंट में बताएं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो अलाउ करूँगा फिर। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।